नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज हमने जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नमाला 7.1 और उसका करेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न, जिसमें हमें ये जांच करके बतानी है कि यहाँ पे जो ये तीन शीर्ष आपको नजर आ रहे हैं, तीन बिंदु जो नजर आ रहे हैं, इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। वो कौन सा त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज का हमें प्रकार यहाँ पे पूछा गया है या जांच करनी है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों इस प्रश्नमाला का ये चौथा प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि हमें ये जांच करनी है कि ये जो तीनों अलग अलग शीर्ष दिए गए हैं इनसे एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है या नहीं होता है। मतलब ये कि भाई ये तीनों शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं यदि बराबर हो जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती है और अगर तीनों की तीनों बराबर हो जाए तो हम उसका नाम देंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे जांच करनी है समद्विबाहु त्रिभुज की, यानी यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का एक प्रकार है और हमें देखना है ये कि भाई अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई अंत में तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यदि केवल दो भुजाएं बराबर आ जाए दोस्तों तो उसका जो नाम है वो हो जाएगा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु तो दो भुजाएं बराबर। लेकिन अगर एक भी भुजा बराबर ना हो, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं यदि अलग अलग हो गई तो हम उसका नाम दोस्तों दे देंगे विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, विषमबाहु त्रिभुज कब नाम देंगे, जब उसकी कोई भी भुजा बराबर आपस में नहीं होगी। तो ये ध्यान से समझ लिया हमने कि भाई कौन सा त्रिभुज है वो किस प्रकार से होता है। तो जब भी आपको त्रिभुज का यदि कोई भी इन तीनों में से प्रकार पूछा जाए तो आज हम उसका तरीका समझेंगे कि भाई किस प्रकार से वो प्रश्न है वो हल किया जाता है, चाहे इन तीनों में से हमें कोई भी एक पूछा जाए। देखते हैं कि भाई ये तीन शीर्ष है वो किस प्रकार का त्रिभुज बना देते हैं। सबसे पहले इन शीर्षों पे कोई नाम लिखा हुआ नहीं है तो हम अपने मन से इनका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी, हम अपने मन से मान लेते हैं। तो इन तीनों से बन गया त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है इन तीनों में से, अभी जो हमने पढ़ा था उन तीनों में से कौन सा प्रकार हो सकता है, उसके लिए हमें चाहिए क्या कि सर अभी हमने जो तीन प्रकार देखे थे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, उसके लिए हमें भुजाओं के मान पता होना जरूरी है। यहाँ पे हमें भुजाओं के मान नहीं, ये हमें बिंदुओं यानी शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, केवल शीर्षों के निर्देशांक है, हमारे पास यहाँ पे भुजाएं नहीं है। हम करेंगे भुजाएं ज्ञात। भुजाएं ज्ञात किस प्रकार से की जाती है, किसी भी त्रिभुज की चाहे चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो दो शीर्षों के बीच की दूरी होती है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर उस दूरी के लिए दोस्तों क्या होता है, हमारे पास दूरी सूत्र, जिसका सूत्र हम पहले ला चुके हैं। अगर आप इस दूरी सूत्र को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं ताकि हम किसी प्रकार से भी इसको भूले नहीं, तो दोस्तों हम इससे पहले एक वीडियो आपके लिए ला चुके हैं और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो हमारे नीचे इसमें देखिए दोस्तों, यहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसका वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसे देखने के बाद आपको वो सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाएगा दोस्तों और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूरी सूत्र हमारा है क्या, दूरी सूत्र ये होता है दोस्तों कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो करना यह है कि हमें उसके एक्स निर्देशांक में से एक्स निर्देशांक घटा के फिर उसका स्क्वायर करना है और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटा के स्क्वायर कर लेना है। यह है दूरी सूत्र और इसी दूरी सूत्र से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब दो शीर्षों के बीच की दूरी और वही उस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, भुजा। इस प्रकार से हम तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं भुजा ए बी। ध्यान समझिएगा, ए बी लिया, इसमें बिंदु सी की कोई जरूरत नहीं है, सी को छोड़ दो। अब ए और बी को लेकर करना क्या है, एक्स वाले में से एक्स वाला घटा दो, वाई वाले में से वाई वाला घटा दो। चलिए ए और बी में देखते हैं, एक्स वाले में से एक्स वाला घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 - 6 और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर वापस प्लस। फिर y वाले में से y वाला घटाएंगे, y वाला क्या है -2, फिर सूत्र में क्या है माइनस। आगे देखिए y वाला मान कौन सा है 4। जब कभी ऐसा हो जाए दोस्तों कि आपने माइनस लगाया, उसके आगे जो संख्या आई वो भी यदि माइनस की आ गई तो वहां पे ये ध्यान रखें कि लगातार माइनस की वजह से वो क्या बन जाएगा प्लस। चलिए इसके ऊपर भी क्या लगा दो स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे रूट। अब हमारा ए बी का मान क्या आता है देखिए, 5 में से 6 गए, क्या बच गया -1।
माइनस का एक वर्ग करेंगे, एक का एक वर्ग एक ही होता है, लेकिन माइनस की संख्या है वर्ग हो जाएगा किसका दोस्तों, प्लस का। ध्यान रखिएगा जब भी माइनस की संख्या हो उसका वर्ग करेंगे, वो वर्ग हमेशा किसका आएगा दोस्तों, प्लस का। फिर खुले में क्या लिखा है, प्लस। माइनस के 2 माइनस के 4 कितने हो गए दोस्तों, माइनस के 6, और माइनस का 6 वर्ग हो जाएगा दोस्तों कितना, 36, और माइनस था क्या बन जाएगा, प्लस। ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। देखिए ए बी का मान जो हमें मिला वो मिल गया रूट 37, और ये 37 इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 37 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो पूर्ण वर्ग होती है उसी का हम रूट निकाल सकते हैं। ये ए बी का मान रूट 37 हो गया। पीछे मात्रक या इकाई या एकक कुछ भी हम लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है। दूरी या भुजा के लिए मात्रक या इकाई या एकक तीनों में से कोई भी एक शब्द जरूर लिखें। ये हमारे एक भुजा होगी, ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, और यही त्रिभुज की क्या है दोस्तों, भुजा। चलिए आगे करते हैं दूसरी और भुजा। ए बी हो गई, दूसरी भुजा हमने कर ली है, मान लीजिए बी सी। ए बी होगी पहली, अब बी सी करते हैं। तो अब ए की जरूरत नहीं है, बी सी में अपना वही काम, एक्स वाले में से एक्स वाला घटा दो, वाई वाले में से वाई वाला। चलिए यहाँ करते हैं, तो 6 - 7 का हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, वापस प्लस। फिर देखिए 4, ये 4 लिख दिया। घटाने के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, सूत्र में क्या लगाए, माइनस। अब y का मान आया वो भी किसका, माइनस का। अब ध्यान समझिएगा, माइनस अगली संख्या भी किसकी, माइनस की, तो क्या बन जाएगी दोस्तों, प्लस, और ऊपर आ जाएगा ये स्क्वायर। BC बराबर, ये देखिए 6 में से 7 गए, क्या बच गया, माइनस का 1। अभी तो किया था, माइनस का 1 है, वर्ग करेंगे 1 आएगा, और माइनस की संख्या का वर्ग हमेशा प्लस का ही होता है। ठीक है, 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 36, और ये BC का मान आ गया दोस्तों रूट 37 मात्रक। ये हो गया अपनी दूसरी भुजा। हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 भुजाएं की, AB और BC, उनमें से ये 2 भुजाएं क्या आ गई, दोनों की दोनों बराबर आ गई है। अब करते हैं तीसरी भुजा। अगर वो तीसरी भुजा भी इन दोनों के बराबर आ गई तो ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और केवल ये 2 बराबर है और तीसरी बराबर नहीं आई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब तीसरी भुजा कौन सी रहेगी, AC, A से लेकर सीधा C तक, AB फिर BC फिर C से वापस A तक आओ, चाहे A से सीधा C तक आओ, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, AC। इसमें हमें B की जरूरत नहीं है, B को छोड़ दो, वही अपना काम। X वाली संख्या में से X वाली संख्या को घटा लो, 5 में से 7, ये माइनस हो गया, और वापस यहाँ करेंगे तो देखिए आएगा Y वाला मान कितना है, माइनस का 2। फिर घटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, माइनस। अगली वाली संख्या भी किसकी है, माइनस की, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 5 में से 7 गए, क्या बच गया, माइनस के 2। माइनस के 2 वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 था, या माइनस का 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस हो जाता है। ठीक है, -2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 + 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ऊपर रूट लगा है अभी तक, जोड़ बाकी करने के बाद रूट निकलता है तो निकाल देते हैं। हाँ, रूट निकाल सकते हैं क्योंकि 4 एक वर्ग संख्या है, ये 2 का वर्ग है, तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, और पीछे लिख देंगे दोस्तों क्या, मात्रक या इकाई। ये AC का मान आ चुका है। इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात कर ली। एक हमने कर ली है AB, फिर हमने कर ली है दोस्तों BC, और फिर हमने कर ली है AC। तो अब हम देखते हैं कि तीनों में से कितनी भुजाएं बराबर है। तो हम देखते हैं कि इसकी एक तो AB भुजा और एक BC भुजा कैसी है, बराबर। कोई भी यदि 3 भुजाएं हमने ज्ञात की है, तीनों में से यदि कोई भी 2 भुजाएं यदि बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। हमें यही जांच करनी थी कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है और इसीलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिख देते हैं कि इसकी 2 भुजाएं समान है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर यह 2 वहीं 3 बराबर हो जाती तो क्या लिखते कि इसकी तीनों भुजाएं समान है, अतः ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कोई भी यदि बराबर नहीं होता तो इसकी लिखते हैं कि इसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, अतः ये विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।